श्रीमद जगद्गुरु स्वामी रामानंदाचार्य श्री वैदेही वल्लभ देवाचार्य महाराज श्री का पश्चिम की शेष मठ सिंगड़ा पीठ पोरबंदर गुजरात के रामानंदाचार्य पद पर प्रतिष्ठित किए जाने पर भाईंदर में श्री हनुमान प्राकोट्योत्सव के उपलक्ष्य में मुंबई वैष्णव सेवा संघ तथा राजस्थान वैष्णव ब्राह्मण भवन ट्रस्ट द्वारा भव्य स्वागत के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य श्री वैदेही वल्लभ देवाचार्य महाराज श्री के भाईंदर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस आयोजन से पूर्व हमने श्री वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी के समक्ष कुछ जिज्ञासा प्रकट की, तो उन्होंने हमें क्या बताया वह भी इस साक्षात्कार के माध्यम से सुनिए। गुरु जी, वैष्णव भवन में आयोजित श्री हनुमान जयंती पर आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हमारी कुछ जिज्ञासा है जिसे आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे। गुरु जी, व्यक्ति आत्मा तक कैसे पहुंच सकता है? देखो, जीव और आत्मा अजेय है, अदेह है और अमर है। ये शरीर और आत्मा का भेद होता है। आपने कहा जीव जो है, तो जीव आत्मा के ही रूप पे रहता है, किसी न किसी रूप पे परिणित होकर के वो वेश को धारण करता, जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवाति ग्रहणापि नरोपराणि। जैसे नए वस्त्र को जीव पहन लेता है और पुराने वस्त्र को, जीर्ण वस्त्र को छोड़ देता है, तो ना तो आत्मा मरती है और ना तो जन्मती है। जीव किसी न किसी शरीर को धारण करके इस संसार जगत पे आकर के अपना कार्य करता है। वो कभी आध्यात्मिकता के दृष्टि में तो कोई महान भाव महापुरुष बन के आता है। अनेक प्रकार 84 लाख की योनियां हैं। कर्म के अनुसार अपने अपने योनि को प्राप्त करके वो कार्य करता है। गुरु जी, साधु आध्यात्मिक साधना में लीन रहते हैं, जबकि संत है वो समाज की सेवा में लीन रहते हैं, लोगों को सही दिशा दिखाते हैं। तो वर्तमान में संतों की भूमिका समाज के प्रति क्या होनी चाहिए? समाज का उत्थान, समाज का सनातन वैदिक धर्म के लिए अग्रसर रहना और अग्रसरता को उत्तुंगता की ओर अग्रसित करने के लिए ही संत महापुरुष होते हैं। और इनका कार्य ही होता है धर्मो रक्षित रक्षक का, धर्म की रक्षा करने के लिए संत के वेश में स्वयं नारायण आकर के, जब भगवान श्रीमद् भागवत में स्वयं नारायण ने कहा है कि जिस समय इस भूमंडल से बोले कि जब सब शक्तियां चली जाएंगी, स्वयं नारायण चले जा रहे थे, स्वधाम के लिए जा रहे थे, तो बोले प्रभु फिर कहाँ आपका दर्शन होगा? तो नारायण ने स्वयं कहा है कि मैं संत के वेश को धारण करके इस धराधाम में आकर के धर्म की रक्षा करूंगा। और संतों के वेश को धारण करके ये नारायण स्वयं एकम दंड मात्रेण प्रत्यक्ष नारायणो हरि, तो जो केवल दंड धारण करके और संत के वेश को धारण करके ये नारायण के समतुल्य में आते हैं। और प्रत्येक संतों का यह कर्तव्य है वैदिक सनातन धर्म का और संस्कार का अधिक से अधिक विकास करें और अच्छे वैदिक उपदेशों को दे करके संस्कृति की रक्षा करें। गुरु जी, अब मैं राम जन्मभूमि का जो अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है गत वर्ष, उसको लेकर एक जिज्ञासा है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, उसके मुहूर्त को लेकर जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक बयान दिया था, जिसमें आपने ऐसी प्रतिक्रिया दी थी कि यदि यह मुहूर्त गलत है
तो मुझसे आप शास्त्रार्थ करें। यदि मैं पराजित हुआ तो मैं जल समाधि ले लूंगा। ये क्या विषय था? ये आपने जो प्रश्न किया उसमें ही इसका उत्तर है। इनकी बोली, इनकी भाषा एक महत्वाकांक्षा के लिए थी, जिसमें मीडिया में आए। मैंने बिल्कुल कहा था इनसे कि हमारा काशी विद्युत परिषद है, संत समाज है, हमारे पद्म विभूषित इस समय में वर्तमान में भी जिन्होंने अपने न्याय को दे करके, शास्त्र का प्रमाण दे करके सुप्रीम कोर्ट में परम पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान श्री तुलसी पीठाधीश्वर सार्वभौम रामानंदाचार्य प्रतिष्ठित पूज्य रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी के पास में मैंने कहा जाकर के आप उनसे मिल लो, हमारे विद्युत परिषद से मिलो, समाज से मिलो। यदि कोई आपको नहीं उत्तर देता तो मेरे पास आइए, मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। मैं 7 दिन तक प्रयाग में बैठा था, परंतु कहीं कोई आया गया नहीं, क्योंकि उनके वक्तव्यता में कोई साक्ष्य और कोई प्रमाण नहीं था। अप्रमाणित बातें जो होती है वो केवल बोलने की होती है, उसमें दम नहीं होता है। दम होता तो शास्त्रार्थ होता। इसलिए वो बात गई, उन बातों को पुनरावृत्ति करने से कोई मतलब नहीं। गुरुजी, आप अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय सचिव हैं, यदि मैं गलत नहीं हूं तो आप गौ संवर्धन की दिशा में क्या काम करते हैं? हम गो संवर्धन के लिए ही नहीं करते, हम सनातन धर्म के लिए करते हैं, भारत के लिए करते हैं, भारत माता के लिए करते हैं, मातृ रक्षा के लिए करते हैं। हमारे अनेक प्रकल्प हैं सनातन धर्म की। जहाँ भी कमजोरियाँ दिखती हैं, जहाँ भी विदीर्णता दिखती है, उसके लिए हमारी अखिल भारतीय संत समिति और हमारा संत समाज, चाहे वो हमारी नारी रक्षा हो, चाहे गौ रक्षा हो, चाहे वेद रक्षा हो, वैदिक सनातन धर्म की रक्षा हो, हम लोग हर एक पहलू पर कार्य करते हैं। अभी आपको पता है ज्ञानवापी के मामला को देखिए, इसको उठाने वाली अखिल भारतीय हमारी संत समिति ही है, जो आज भी आपके साक्ष्य पे दिया गया है। अखिल भारतीय संत समिति ने ही जो अभी आप लोगों ने हमारे भारत के परम तेजस्वी, परम ओजस्वी, हम सब के चहेते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह जी ने वक्फ बोर्ड पर एक निर्णय लिया, उसका भी केस करने के लिए हमारी संत समिति ने ही आगे आया, और संत समिति ने, संतों ने ही ये प्रस्ताव को रखा और उसको सरकार ने स्वीकार किया और उस पर अपना निर्णय दिया। ये हमारी संत समिति अनेक कार्यों को करती है, केवल गौ रक्षा ही नहीं, कई रक्षाओं में काम करती है। गौ रक्षा तुम्हारा सर्वप्रथम ध्येय है। गुरुजी, यदि मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की बात करूं तो वे मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संत थे। उन्होंने संतों को प्रेरित किया, जाति पाति के भेद मिटाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन आज यदि मैं रामानंदाचार्य की यदि बात करूं तो उनकी जयंती है और अन्य कार्यक्रम है, वो उसमें वैष्णव समाज बढ़ चढ़ के भाग लेता है, जबकि वो तो पूरे विश्व के संत थे। ऐसे क्या कारण है कि ये पूरे हिंदुस्तान की जनता इसको समझ नहीं पा रही है, या जानबूझ के ऐसा नहीं हो रहा है? देखिए, ऐसा है, जहाँ आपने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम हमारे राम जी के आराध्य, राम जी के ही स्वरूप रामानंदः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले, यदि हमारे सनातन धर्म में, भारतवर्ष में किसी ने जात पात का भेद मिटाने का, समरसता का यदि बीड़ा उठाया है तो 500 वर्ष पूर्व में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य हमारे रामानंदाचार्य जी ने उठाया है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, इस नारे को लगा करके हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतगुरुदेव और पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जी का यह सूत्र सबके लिए लागू हुआ। महाराज जी ने हर एक वर्ग को अपने से स्वीकारा। महाराज जी के शिष्य हमारे कबीर भी रहे, जाट भी रहे, सेन नाई रहे, पीपा दर्जी रहे, माता जी, सबको उन्होंने स्वीकारा। उन्होंने कभी किसी से भेद किया ही नहीं, और जो भेद को से पार हो जाता है
वही परमात्मा को प्राप्त करता है। और यहाँ पे किसी लेखक ने लिखा है, यहाँ किसको पत्थर मारूं मैं, कह सर कौन पर आया है, शीश महल में जाके देखो हर एक चेहरा अपना भाया है। इसलिए इसी सूत्र को लागू करते हुए हमारे सतगुरुदेव रामानंदाचार्य भगवान स्वयं कार्य को किया है और लोगों को भी कराया है। जो उनको जानता है उनको मानता है, जो नहीं जानता है तो किसी ने राम जी से भी राग किया, कहा रावण को मार दिया, तो किसी ने तो ये तो अपनी अपनी भावना रही, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको वंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक प्राणियों में सनातन धर्म के लिए सद्बुद्धि जागृत हो। गुरु जी, अब अंतिम सवाल, आप हनुमान जयंती के निमित्त आपका इस भाईंदर शहर में, मेरा भाईंदर शहर में आगमन हुआ है, आप इस शहर की जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, हम संदेशा तो नहीं देंगे, हमारे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी ने संदेशा दे चुके हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जैसे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज जी ने सनातन धर्म के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जैसा उन्होंने समर्पण होकर के कार्य को किया है, उनका ही अनुसरण करते हुए हमें सनातन धर्म के प्रति अपना जागरूकता अभियान रखना चाहिए। हमें स्वयं संस्कारी होना चाहिए, इन काल यवनों से चैतन्य रहना चाहिए। जैसे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज जी ने अपनी चैतन्यता को लाए, इसी तरह से हम यह संदेशा देंगे कि किसी को पूजते हो तो उसके विचारों को पूजो, उसके संकल्प को पूजो। मूर्ति पूजने से कुछ नहीं होता है, उस मूर्ति के विचार को पूजोगे तो संस्कार अपने आप आपका अग्रसित होकर के आपने कर्तव्य को पालन करते हुए धर्म को आप उत्तुंगता की ओर अग्रसित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में जय श्री सीताराम। श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य प्रतिष्ठित वैदेही वल्लभ देवाचार्य।